साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला विदिशा की तरफ से काफ़ी बड़ा आदेश दिनांक 16 अगस्त 2024 को प्रसारित किया गया है। यह पत्र लोक सेवकों की प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर प्रसारित किया गया है। पूर्व में चैनल से एक वीडियो ऐसे लोक सेवक जिनकी 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी थी उनका आदेश प्रसारित किया गया था। अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसे लोक सेवक जिनकी नियुक्ति को 12 वर्ष हो चुके हैं और उनको 12 वर्ष के पश्चात जो प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलता है उसके आदेश कब जारी होंगे, तो ऐसे लोक सेवकों के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वह आदेश आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक 1/14/2019-20 भोपाल दिनांक 27 जुलाई 2019 द्वारा राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संबद्ध सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत जारी सेवा शर्तों के अनुक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 3606/2020 भोपाल दिनांक 5 अक्टूबर 2023 में दिए गए प्रावधान अनुसार जिला अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर संकुल प्राचार्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन 16 अगस्त 2024 को किया गया। बैठक में समिति द्वारा प्रस्तावों के परीक्षण उपरांत की गई अनुशंसा के आधार पर तालिका के कॉलम नंबर 3 में अंकित प्राथमिक शिक्षक विज्ञान को पात्र पाए जाने पर उनके नाम के सम्मुख तालिका के कॉलम नंबर 9 अंकित दिनांक से प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान 9,300 34,800 ग्रेड पे 3,200 एवं 7वें वेतनमान के लेवल 8 में 32,800 से 1,03,600 का लाभ दिए जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। तो ऐसे लोक सेवक जिनकी नियुक्ति को 12 वर्ष हो चुके हैं और उन्होंने अपनी पूरी 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे लोक सेवकों के आदेश भी अब जिला शिक्षा अधिकारी जिला विदिशा से आदेश कर दिए गए हैं। तो उन लोक सेवकों को अग्रिम शुभकामनाएं जिनको प्रथम क्रमोन्नति का लाभ अब मिलता दिखेगा। तो इसमें आप जो सूची है उसमें 727 लोक सेवकों के नाम दिए गए हैं। इस सूची को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आप बहुत ही आसान तरीके से उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यह सूची संकुल केंद्रवार तैयार की गई है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। संकुल केंद्र का नाम, लोक सेवक का नाम, लोक सेवक की यूनिक कोड, वर्तमान पद, संस्था, प्रथम नियुक्ति पर उपस्थिति दिनांक, 12 वर्ष सेवाएं पूर्ण करने की दिनांक एवं प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान दिए जाने का दिनांक। तो इसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे लोक सेवकों के नाम दिए गए हैं और ये लोक सेवकों के नाम, इन सारे लोक सेवकों को चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जिनको प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ मिलता हुआ आगे दिखेगा। अब इस पत्र के साथ कुछ शर्तें भी दी गई हैं, उन शर्तों को आप देख लें कि क्या वे शर्तें हैं, उनको भी जानना जरूरी है। तो आइए आपको उन शर्तों वाले पेज पर ले चलते हैं। तो आइए आप देखेंगे ये जो शर्तें दी गई हैं, इसमें पहली शर्त लिखी है, संकुल प्राचार्य द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की मूल सेवा पुस्तिका से संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पद से 12 वर्ष की सेवा अवधि के पूर्ण होने के दिनांक का परीक्षण करने के उपरांत तालिका में दी गई दिनांक सही पाई जाने पर ही उक्तानुसार क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जावे। यदि लोक सेवक की प्रथम नियुक्ति गुरुजी के पद पर हुई है तो संविदा शाला शिक्षक पद पर नियुक्ति के दिनांक से 12 वर्ष की अवधि की गणना की जाए। तो ये काफ़ी स्पष्ट और क्लियर तरीके से दे दिया गया है बात, जो किसी को भी ऐसा लोक सेवक होंगे जिनको ना समझ में आए कि जो भी संविदा शाला शिक्षकों के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी तो वहाँ से इनकी नियुक्ति दिनांक से जब भी 12 वर्ष पूरे हुए हैं वहाँ से इनको क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। और अगर उस समय कोई जिस लोक सेवक अगर गुरुजी के पद पर नियुक्ति हुई थी तो वो संविदा शाला शिक्षक जब बने थे उस दिनांक से 12 वर्ष की जब उनकी सेवा अवधि पूरी होगी तो उनको लाभ मिलता हुआ दिखेगा। यदि प्राथमिक शिक्षक उपरोक्त 12 वर्ष की अवधि में लंबे समय से अनुपस्थित रहा हो तो उसे क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जावे। यदि प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के विरुद्ध विभागीय जांच प्रकरण लंबित हो या दंडावधि में हो तो भी क्रमोन्नत वेतनमान का वेतन का लाभ
नहीं दिया जाएगा। लाभान्वित लोक सेवक से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि उपरोक्तानुसार दृढ़ क्रमोन्नत वेतनमान में वेतन निर्धारण उपरांत अगर आपको अधिक भुगतान हो जाता है तो वेतन की पात्रता नहीं होने की स्थिति में वसूली की राशि उनके द्वारा विभाग कार्यालय में जमा कराई जाएगी। उनके वेतन दे से वसूली कर अधिकार विभाग कार्यालय को होगा। उक्त कर्मचारी में किसी लोक सेवक की संस्था परिवर्तित हो गई है, उनकी वर्तमान पदस्थापना वाली संस्था ही मान्य की जाएगी। तो इस प्रकार से यह पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रसारित किया गया, जिसकी प्रतिलिपि आप देख रहे होंगे संबंधित सभी अधिकारियों कार्यालयों को भेजी गई है। खास तौर से संकुल केंद्र के प्राचार्यों को लिखा गया है कि शासकीय उमा अभी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जिला विदिशा की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश में वर्णित शर्तों की पूर्ति के संबंध में संबंधित प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान की सेवा अभिलेख यानी जो उनका सर्विस रिकॉर्ड है से मिलान करने के उपरांत क्रमोन्नत वेतनमान दिए जाने की कार्रवाई की जावे। यदि प्राथमिक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक विज्ञान उक्त वर्णित शर्तों की पूर्ति नहीं करता है तो उन्हें क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ ना दिया जावे तथा इस कार्यालय को सूचित किया जावे। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। ऐसे लोक सेवक जो कि 12 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं उनको कहीं ना कहीं क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ अब मिलता हुआ दिखेगा। तो ये इस लिस्ट का इंतजार काफ़ी समय से किया जा रहा था। तो चैनल के माध्यम से सभी लोक सेवकों के एक बार पुनः अग्रिम शुभकामनाएं, जिनको आपको 12 वर्ष पूर्ण होने पर जो नया वेतनमान है वो आपको मिलता हुआ दिखेगा। इसमें चूँकि संकुल केंद्र बामोरी शाला में आप देखें तो इसमें संकुल केंद्र बामोरी शाला के राम सिंह रजक, संकुल केंद्र बामोरी शाला के राजेंद्र यादव, बामोरी शाला दयानंद शर्मा, बामोरी शाला उषा पटेल, बामोरी शाला अमित भदौरिया, बामोरी शाला शिवनाथ पाल, शासकीय बामोरी शाला रब्बू पंथी, बामोरी शाला अनिल अहिरवार, बामोरी शाला ओम प्रकाश कुशवाहा, ऐसे और भी कई लोक सेवकों के नाम इसमें दिए गए हैं जिनको कि 12 वर्ष की क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं और जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे फिर इसी प्रकार की और नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।